Recording in progress. Rawls theorem. Rawls theorem. हमारे क्लास में तो लास्ट में भी कोई 5 मिनट पहले आ जाएगा तो भी मना नहीं। क्या रोलिंग? Rawls theorem है ना? दो हेडिंग है, Rawls theorem और LMVT। ठीक है जी। क्या है ये थ्योरम? लिखिए। Listo, Julián. Millennials. Nah, Brilliant. आंसर बता दीजिए सब। क्वेश्चन किया था ना, find the height of the right circular h/3। हाँ h/3। हाँ ठीक। लिखेंगे इसमें let fx is a continuous function। और सर में लिखेंगे let fx is a continuous function let fx is a continuous function in closed interval a comma b। closed interval क्या? a comma b and differentiable in open interval a comma b and also f of a equal to f of b daily। Then there exists at least one C belongs to a comma b where f dash is where f dash equal to 0। ठीक, यही है रॉल्स थ्योरम में तो समझते हैं ना। थ्योरम में क्या होता है, कंडीशन होती है कि कुछ ये अगर फंक्शन ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर क्लोज इंटरवल में क्या है कि कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल है और ए पे और बी पे वैल्यू कैसी है, सेम है, तो ये है थ्योरम का मतलब कंडीशन। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, कैसा होगा भाई, then there exists at least one c, इस इंटरवल में कम से कम एक c जरूर आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जरूर, कम से कम एक, जहां पे f dash c क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। या इसको हम ज्योमेट्रिकली ये भी बोल सकते हैं, उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। या फिर हम उसको ऐसे कर सकते हैं, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, है ना। कैसे, देखो इस बात को हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए फंक्शन क्या है, ए से बी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। ए से बी में कॉन्टिन्यूअस, और क्या क्या बोला है कि ए पे जो वैल्यू आ रही है वही बी पे आई है। 3 कंडीशन है इसमें रॉल्स थ्योरम में कि ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू कैसी है, सेम है। ठीक है,
और ए से बी में फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो बनाओ जैसा ऐसा ही बनाएंगे ना। तो यहाँ दिख रहा है एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है आपको क्या, ए से बी के बीच में, जहाँ पे एफ डैश सी क्या दिख रहा है, यहाँ पर एफ डैश सी क्या है, 0 है। ठीक, तो कहा है एटलीस्ट 1, यहाँ पे तो हमें एक ही दिख रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अगर इस मान लीजिए ए है, ए पे वैल्यू आ रही है और ये बी पे है, ठीक, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या, जहाँ पे एफ सी 0 हो, तो वो हो सकता है क्या है, बनाएंगे फंक्शन इस तरह से बनाना कि कॉन्टिन्यूस भी हो, कॉन्टिन्यूस मतलब एक ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल मतलब कॉर्नर नहीं आना चाहिए, है ना। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, कॉर्नर नहीं आना चाहिए, स्मूथ ग्राफ होना चाहिए इस टाइप से। ऐसा नहीं, अब इस तरीके से बनाने की ए पे वैल्यू भी वही है और ए पे और बी पे वैल्यू कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। आपको ग्राफ अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे और कहीं पे ब्रेक भी नहीं होना चाहिए ग्राफ, तो ग्राफ तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा होगा जहाँ पे ग्राफ क्या होगा, मुड़ेगा, मतलब हाँ वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब ये तो यहाँ पे एक दिख रहा है ना, यहाँ पे एक दिख रहा है और एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या, देखिए इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस वाले ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं कि ए से बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या, बताइए है क्या, है डिफरेंशियल भी है क्या। अच्छा जिन्होंने कॉन्टिन्यूटी डेफिनेट नहीं पढ़ी है तो कॉन्टिन्यूस को मतलब ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ग्राफ, ठीक। डिफरेंशियल मतलब कहीं पे कॉर्नर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए और बी पे वैल्यू तो सेम है, ऐसे बना दिया। तो क्या ए से बी के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है, तो कॉर्नर नहीं आना चाहिए जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन ग्राफिकली कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है और ए और बी पे वैल्यू कैसी आ रही है, सेम भी आ रही है। दिख रहा है क्या कि ए से बी में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, वेयर एफ डैश मतलब स्लोप क्या है वहाँ पे 0, कौन सा पॉइंट है कि यहाँ पे ये है। इस वाले ग्राफ में कितने दिख रहे हैं, 4, कितने दिख रहे हैं, 4 है ना, ठीक। तो रॉस ने क्या बोला है कि कम से कम एक आएगा, तो एक वाला भी देखा हमने और एक से ज्यादा वाला भी देखा, ठीक हो गया। तो खराब है, ऑनलाइन लेना था ना क्लास, चलिए। बदलते हुए मौसम में सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, राइट। अगर सही नहीं लग रहा है देन जाके वहाँ रिसेप्शन में जाके बैठे ही आराम से सोफे पे, ठीक है अच्छा लगेगा वहाँ पे फिर से बैठने गया इस कमरे, और थोड़ा सा वहीं से देख सकते हो मोबाइल में, ऐसा कर दो, नहीं हुआ तो फिर घर चले जाओ, ठीक। क्लास में अच्छा नहीं लगा हाँ भाई बोलिए, आप बोलिए। ठीक बताएंगे वो, ठीक बताएगा अभी ये वाला समझ लीजिए। तो अगर फंक्शन इंटीग्रेशन में है रॉल्स थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये रॉल्स थ्योरम तो क्या, ये तो आप भी दे सकते हैं ये थ्योरम। अगर आपको कहे कि fx इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और ये डिफरेंशियल और ए पे और बी पे वैल्यू सेम आ रही है, तो ये भी आप भी बोल सकते हैं कि हाँ कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ए से बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे टैंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा या उसका स्लोप 0 हो जाएगा या एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसा इस टाइप से, ठीक। हरी बात समझी, ठीक है जी। तो इसका ध्यान रखें। अब इसमें एक चीज और आगे लिख लो, ज्योमेट्री के लिए इस बात को लिख लो, ज्योमेट्री के लिए there exists at least one point in the interval
geometrically there exists at least one point in the interval a comma b सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप लिखिए दो है ना। देखो ज्योमेट्रिकली देयर एग्जिस्ट, अच्छा ये सिंबल क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का होता है एटलीस्ट वन पॉइंट इन क्या a comma b where slope of tangent is क्या 0 या इसको हम क्या बोल सकते हैं tangent is parallel to क्या tangent is parallel to क्या x axis ऐसा नहीं चालू, अरे वो चालू इसलिए तो ये बंद ये अच्छा है, उससे कुछ फायदा ही नहीं। नो सर सही कर रहे हैं आप से बात बंद कर रहे हैं बीमार सही में हमने सेंटर पे क्या गया सर मैं आगे आते तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या कि ज्योमेट्रिकली रॉल्स थ्योरम का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट होगा ए से बी के बीच में जहाँ पे टैंजेंट जो होगा उसका स्लोप 0 होगा या टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। तो यही है रॉल्स थ्योरम। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे इस पे, एक तो आते हैं वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ना, आपके मॉड्यूल में भी मिलेगा सब्जेक्ट पार्ट 1 में कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले मतलब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे है ना। तो पहले तो हम लिखते हैं सब्जेक्टिव वाला, देखिए। अच्छा एक चीज और है, इस रॉल्स थ्योरम में हमको किसका रूट मिल रहा है, fx का या f डैश x का, f डैश x का है ना। यहाँ पे जो रूट मिल रहा है कि वो किसका मिल रहा है, a से b के बीच में इसका रूट मिल रहा है। f डैश c इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ कि f डैश x का रूट जो है वो a से b के बीच में कौन आ रहा है, वो c आ रहा है, ठीक। f डैश c इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ कि f डैश x इक्वल f डैश x का जो रूट है, रूट का मतलब वहाँ पे वैल्यू 0 है, तो f डैश x का जो रूट है वो इस इंटरवल में a से b के बीच में लाई कर रहा है। तो रॉल्स थ्योरम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और a पे और b पे वैल्यू बराबर है, तो कम से कम एक रूट किसका, f डैश x का, कम से कम एक रूट f डैश x का किस इंटरवल में लाई करेगा, a कॉमा b में लाई करेगा, ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। सब्जेक्टिव एक रहा है बस, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। बस इसी पार्ट करते हैं। वो आवाज करो, ठीक। आप आवाज में इक्वल टू इतना है, ठीक। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है। क्या फंक्शन पॉलिनोमियल है, सिंस fx इज कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और हम सब जानते हैं क्या कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल होता है, हर जगह होता है। ऑलवेज मतलब पूरे आर में। तो देयरफॉर fx इज क्या, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल क्या, देयरफॉर fx इज ऑलवेज क्या, ऐसे लिख देते हैं
ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल। अगर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल है तो इस इंटरवल में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल होगा। अरे हर जगह है तो इस इंटरवल में भी होगा ना भाई, पूरे आर में है तो इस इंटरवल में भी क्या होगा। therefore fx is continuous in क्या क्लोज इंटरवल 1, 2 and fx is क्या डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1/2। हाँ सही है, fx is डिफरेंशियल इन क्या 1/2। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड कंडीशन। दो कंडीशन सेटिस्फाई वाला है, तीन कंडीशन है टोटल। थर्ड कंडीशन क्या है, a पे और b पे वैल्यू, तो f(1) कितना रहा है, जीरो, f(2) 0 है ना। तो क्या कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल है ना, ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऑल द कंडीशंस ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से बन जाता है कि क्या रॉल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है क्या, तो यस एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि उसके सारे कंडीशन जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब रॉल्स थ्योरम लग जाएगा। रॉल्स थ्योरम लग जाएगा मतलब f डैश x का एक रूट जरूर इस इंटरवल में आएगा ही आएगा, कम से कम एक रूट आएगा। ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम ज्यादा है तो पता कैसे चलेगा। और सेटिस्फाई। ठीक, तो नाउ अब बाय रॉल्स थ्योरम क्या होगा, बाय रॉल्स थ्योरम there exists at least one c where f dash c equal to क्या 0 है ना। मैं पूरा वो लैंग्वेज लिखूंगा जी सर, बाय रॉल्स थ्योरम है ना। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि इस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे एक ऐसा सी जरूर होगा जहाँ पे उसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0 होगी। तब उसको हम चेक करते हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये तो कंडीशन सभी हमने देखा है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या f dash x, तो f dash x क्या है 2x minus 3, तो क्या बोलता है कि f dash c बराबर क्या आएगा 0 है ना। तो f dash c कितना आएगा 2c minus 3 बराबर क्या 0, तो c बराबर क्या 3/2। क्या 3/2 इस इंटरवल लाई कर रहा है क्या, hence Rolle's theorem is verified। बस यही करना रहता है। ज्यादा पॉइंट क्या था, ज्यादा तो इस पर डिपेंड करे ना कि f dash x क्या बन, तो मान लीजिए क्यूबिक रहता तो क्वाड्रेटिक बनता, उसके फिर दो रूट आते, फिर देखना होता कि मतलब वो इस पर डिपेंड करेगा f dash x पे। ठीक, अच्छा तो ये तो क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना, फिर रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई किया। कैसे किया, पहले देखा कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है क्या इसमें, तो हाँ एप्लीकेबल है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और हर जगह कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल है, तो इस इंटरवल में भी होगा। तीसरी कंडीशन 1 f of a और f of b निकाला, वो दोनों सेम आ रही है, तो रॉल्स थ्योरम के सारे कंडीशन क्या हो गए सेटिस्फाइड हो गए। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है तो कम से कम एक c जरूर आएगा इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, वेयर f dash c इक्वल टू क्या 0। तो इस चीज को हमने चेक करना चाहा, कैसे f dash c को 0 कर दिया, वहां से जो c आ रहा है क्या वो c इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, कर रहा है। बस ये तो बोला है कि कम से कम एक c जरूर आएगा इस इंटरवल में जहाँ पे f dash c क्या होगा 0। तो हमने f dash c को 0 करके c निकाल के देखा, क्या वो c इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ऐसा ठीक। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, तो है ना, एक तो क्या पूछेगा आपसे कि क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है क्या। अब ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन पॉलिनोमियल डेटा इंटीजर वगैरह देगा जिसमें आप क्वांटिटेटिव भी चेक करो सेंटर में और डिफरेंशिएटिव भी चेक करो, है ना, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन। और दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन वो हम लिखने जा रहे हैं अभी, और इस टाइप क्वेश्चन आए हुए भी हैं मेंस में और पूछे भी जाते हैं, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है रॉल्स थ्योरम से। तो देखिए इफ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
ठीक, 2a plus 3b plus 6 equal to 0. ये मैं लिखवा रहा हूँ प्रूफ दैट के फॉर्म में, लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रूफ दैट, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द एक्सप्रेशन at least one root in 0,1. So समझेंगे यहाँ पे। पहली बात तो ये बताइए, रॉल्स थ्योरम, देखो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या, मतलब दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दो तरीके वो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0,1 फर्स्ट ऑप्शन, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा। एंड पूछेगा कैसे ऑब्जेक्टिव में, देन दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा 0,1, सेकंड ऑप्शन 1,2, थर्ड ऑप्शन 0,2, इस टाइप से चार ऑप्शन। ठीक, तो एक हमने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में बताया था आपको, जिन्होंने पढ़ा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, याद आ रहा है क्या? IMV। हाँ, अगर फंक्शन ए से बी में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ए से बी में कॉन्टिन्यूस है, और ए पे और बी पे वाले अपोजिट साइन क्या रहे हैं ना, याद आ रहा है? अगर ए पे पॉजिटिव आ रहा है और बी पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ए से बी के बीच में कम से कम उस इक्वेशन का एक रूट तो आएगा ही आएगा। ये हमने आईवीटी करवाया था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, याद आ रहा है किसी को? कि अगर ए से बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ए और बी पे वैल्यू अपोजिट साइन क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, या तो ए पे मान लिया पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव, तो और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ग्राफ बनाएंगे तो एक एक्सिस को तो कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा, है ना, एक से ज्यादा बार भी कट कर सकता है, बताइए। ठीक, तो ये हमने वहां पढ़ा था। तो एक तो ये तरीका है कि क्या इससे क्वेश्चन होगा, ये तो इससे नहीं होगा, क्योंकि ए और बी पे वैल्यू अगर आप निकालोगे, जीरो पे वैल्यू निकालोगे इसकी एफ की, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, सी का साइन पता है क्या हमें? नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इससे तो नहीं। तो अब सेकंड इस टाइप के क्वेश्चन हम किससे ट्राई करेंगे, रॉल्स थ्योरम से। रॉल्स थ्योरम में होता क्या है, किसका रूट आता है, एफ एक्स का या एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का, है ना। हम जो कमेंट करते हैं रूट्स के बारे में वो एफ डैश एक्स का। तो हम क्या मानेंगे, अगर ये क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम से होना है, अगर होना ही है, इसी पे पढ़ा रहे तो इससे होगा, तो लेट इसको हम क्या मान लेते हैं, ये जो इक्वेशन है वो एफ एक्स नहीं है, इसको क्या मानेंगे हम, एफ डैश एक्स मानेंगे। तो लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का क्या, सी। ठीक, अब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन। अरे एफ डैश एक्स ये है तो व्हाट इज एफ एक्स, तो इंटीग्रेट कर देंगे ना एफ एक्स निकालने के लिए। तो इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया, a x क्यूब बाई 3 प्लस b x स्क्वायर बाई 2 प्लस c x। ये लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो ठीक है लिख दिया। ठीक है, इससे हमने क्या किया, लिख दिया। अब देखिए आगे, अब हम इस पे देखेंगे, इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन पे देखेंगे क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इस इंटरवल में। अगर रॉल्स थ्योरम इस इंटरवल में एप्लीकेबल है तो हम बाय रॉल्स थ्योरम क्या हो सकते हैं कि f dash x equal to 0, मतलब दिस इक्वेशन हैज 0 at least one root in this interval, right? तो अब देखिए, हाँ ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज क्या है, ये वही कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल ऑलवेज है, ऑलवेज है तो इस इंटरवल में भी होगा, है ना। अब हम 0,1 में देख रहे हैं रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है क्या इस फंक्शन के लिए, तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है क्या, है।
जगह है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस इंटरवल में भी होगा। अब हम क्या क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0 एंड क्या, एफ ऑफ 1, थर्ड कंडीशन। तो एफ ऑफ 0 फाइंड किया तो वो तो कितना आ रहा है, डी आ रहा है, और एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे आप तो a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस क्या d। सही है, सही है? Yes, sir. तो बताइए यहाँ से एफ ऑफ 1 जो आपको ये दिख रहा है, इसमें एलसीएम ले दो भाई, कितना 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 2a प्लस 3b प्लस क्या 6c, ठीक। इसको नहीं हट दो, 10 का d या लिख दें 6b, ठीक। तो ये तो कितना हो गया, देखिए ये वाला 0, ये दिया हुआ है ना 0 क्वेश्चन में, तो ये 0 दिया हुआ है, तो f1 कितना आ गया 6d/6 मतलब d। क्या हम बोल सकते हैं क्या f of 0 इक्वल टू f of d? Yes, sir. बोलिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस fx में इस इंटरवल के लिए रॉल्स थ्योरम क्या है, therefore रॉल्स थ्योरम is applicable, right? तो hence there exists क्या at least, क्या at least one root of अगर उसको हम उस फॉर्म में लिखें f dash x equal to 0, one root of क्या इन, अरे उस वाले बात को हमने वैसे लिख दिया कि एटलीस्ट वन पॉइंट c belongs to a comma b where f dash c equal to 0, उसको मैं ऐसे लिख दिया, तो गलत थोड़ी ना है, ये भी तो वही बोल रहे हैं ना कि there is at least one root of f dash x equal to 0 in 0, 1, ठीक। तो this implies what is f dash x equal to 0, f dash x क्या है, यही तो है x dash x, ये तो माना है। So this implies ax square plus bs plus c equal to 0 has क्या at least one root in 0, 1। तो ऐसे क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, और इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं कि दिस इक्वेशन हैज at least one root in 0, 1, इस टाइप से, ठीक। नोट कर लीजिए, f of 0 equals to f of 1 होगा। f of 0 equal to क्वेश्चन एक आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो हम क्वेश्चन उठाएंगे, आप ट्राई कीजिए, करेंगे। ये सर इसके रूट में निकालें, रूट खाली ये बताएंगे बस कि इसके एक रूट आएगा, क्या आएगा वो थोड़ी बता सकते इससे रॉल्स थ्योरम से, वो तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रॉल्स थ्योरम क्या है कि उस दोनों इंटरवल के बीच में कम से कम एक रूट आएगा, वो रूट क्या है ये नहीं बोलता है, क्या बोलता है कि कम से कम एक रूट आएगा, क्या आएगा वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, और इसमें पूछा नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और अगर निकालेंगे भी रूट तो ABC का टर्म्स में दिखेगा आपको, ABC का टर्म्स में तो दिखेगा। yes, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप पे, आप करके बताओ यूजिंग कौन सा, बहुत ही सरल है। जिस इक्वेशन का रूट बोला है कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, तो वो इक्वेशन क्या है, अगर ये क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम से होना है तो दिस इक्वेशन इज नॉट fx बट f dash x है, और ये समझना चाहिए कि रॉल्स थ्योरम से अगर ये क्वेश्चन होना है तो ये fx नहीं है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में किसका रूट मिलता है भाई, f dash x का मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम से होना है तो दिस इक्वेशन इज f dash x, तो इसको हमने क्या मान लिया f dash x, तो fx क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे इस फंक्शन में, इस इंटरवल में क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो हाँ एप्लीकेबल है, कैसे, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, और f of 0 निकाला d, f of 1 निकाला, वो भी कितना आया d, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 से 1 में इस फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है। तो हेंस बाय रॉल्स थ्योरम देयर इज एट लीस्ट वन रूट ऑफ क्या, वन रूट ऑफ fx नहीं f dash x equal to 0 in 0, 1, ठीक। तो लोकेशन ऑफ रूट लगा के कर सकते हैं, ये करने के और भी तरीके हैं, हम अभी कौन सा मेथड सिखा रहे हैं आपको, रॉल्स थ्योरम कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी
जो पढ़ रहे हैं उस पे फोकस करें। तो इस टाइप का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट इन इतना। तो एक तो हो गया आईवीटी है ना, और एक हो गया रॉल्स, और आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहां जाएंगे। चलो तो इस वाले में तो हमने बोल ही दिया है कि भाई, अब देखो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कहीं रॉल्स थ्योरम का नाम नहीं आ रहा था, आ रहा था क्या कहीं? तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा लैंग्वेज रहेगा तो आप रॉल्स थ्योरम के लिए जा सकते हैं। ठीक, बोलो यूजिंग हटाता हूं मैं ना, लिखा हुआ है उसमें यूजिंग रॉल्स थ्योरम, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि है तो कैसे होगा ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा 0,1, एक ऑप्शन रहेगा 0,2, एक रहेगा 1,2। तो देखेंगे किसके लिए एफएक्स, किसके लिए रॉल्स थ्योरम, किस इंटरवल के लिए, किस इंटरवल में रॉल्स थ्योरम लग रहा है ऐसा चालू नहीं करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिखे, अरे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में यूजिंग रॉल्स थ्योरम, लेकिन हम उसका नाम हटा दे रहे हैं। बताइए आपको देखिए प्रूव दैट द इक्वेशन, क्योंकि आपको ये दिमाग में क्लिक करे कि कैसे करना है। रॉल्स थ्योरम वहाँ एग्जाम में नहीं आया, फिर रॉल्स थ्योरम, इसमें रॉल्स थ्योरम लगाना है, सब कुछ बता ही देगा तो फिर आप क्या करोगे? सॉल्व। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज at least one root in minus 1, इस वाले इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, fx या f dash x? f dash x मानिए तो लेट क्या f dash x मानेंगे ना, तो fx क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या है इंटीग्रेशन इसका, और एक x क्यों आएगा यहाँ पे, फिर bx² / 2 माइनस का x है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है क्या, लगा देते हैं, नहीं तो क्यों नहीं लगाया, ऐसे होने लगे। अब क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, सिंस fx इज क्या नहीं लग रहा, fx इज क्या पॉलिनोमियल फंक्शन, करना क्यों नहीं लगेगा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, मेरा तो लग रहा है, ठीक fx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑलवेज होगा, ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इस इंटरवल में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल भी होगा। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे, 1 पे वैल्यू और -1 पे वैल्यू, ठीक, इसकी fx की, तो 1 पे वैल्यू बताओ, 1 प्लस p/2 प्लस सॉरी -1 प्लस c, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया p/2 प्लस c, सही। -1 पे वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो -1 प्लस p/2 प्लस 1 प्लस c, ये कितना है बराबर, तो आ तो गया, वही तो मैं कह रहा था, वही तो ये so therefore f of 1 equal to क्या, this implies Rolle's theorem is
applicable. Here there exists at least one root of f dash x equal to 0 in क्या -1 comma 1. This implies 3x square plus px minus 1 equal to 0 has at least one root in -1 comma 1. ठीक, और करना है ऐसे क्वेश्चन देखिए एक और लिख लेते हैं यही करना है इंटीग्रेशन करके देखना इसमें सर रूट दैट वाले रूट दैट वाले ठीक ठीक है जी और कुछ है तो बता दीजिए कल छुट्टी है जी कल क्या है जो था वो कल था तो मैं पूछ रहा था कल क्या देखिए क्वेश्चन लिखेंगे थर्ड इक्वेशन लिखिए आप cos x plus 2 cos x 2 cos 2x प्लस अब चार ऑप्शन लिखवाने से अच्छा इस फॉर्म में लिखवाता मैं कुछ जो कहीं पे भी रॉल्स की बात भी नहीं हो रही है क्वेश्चन में कहीं पे भी रॉल्स की बात भी नहीं हो रही है क्वेश्चन में आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इस तरह का लैंग्वेज दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट इन इतना ये बोलने से है ना क्या हिंट लगेगा कैसे पता करोगे पूरा जब पढ़ लोगे तो फिर कैसे पता करोगे क्या आंसर करना है ये इसको अंडरलाइन करो दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट इन ये वाली लाइन जो है ना आपको हिंट देगा कि हाँ रॉल्स थ्योरम लग सकता है क्या तो वो तो चेक करना पड़ेगा नहीं तो सब आइडेंटिटी करिए इसको f dash x मानिए fx देखिए क्या आल्सो एप्लीकेबल है हाँ एप्लीकेबल है सर अगर fx मानेंगे तो क्या कर मतलब हाँ fx मानेंगे तो fx पे अगर आल्सो हम देखेंगे एप्लीकेबल है तो फिर f dash x करेंगे तो वो fx के बराबर थोड़ी ना आएगा अगर आपने इसको fx मान लिया तो रूट जो आएगा रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग वो किसका आएगा f dash x इक्वल टू fx का नहीं अगर इसको आपने माना तो f dash x इसका डिफरेंशियल में साइन वगैरह आ जाएगा ना तो वो अनदर इक्वेशन हो जाएगा इसलिए इस इक्वेशन को हम f dash x मानेंगे इंटीग्रेशन तो बता दो cos 2x cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x का क्या होता है sin 2x by प्लस cos 3x का sin 3x by 3 जब प्लेस में यूज तो होता होगा मैथमेटिकल टूल्स बैकअप क्लास नहीं करते आप तो लेट f dash x इक्वल टू कितना लिखिए cos x प्लस हो गया तो हो गया cos x है cos x का इंटीग्रेशन sin क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्या जाएगा sin 2x समझ रहे ना और ये sin 3x by 3 प्लस c नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा लगा लो क्या फंक्शन 0 से 5 में मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है sin x तो ऑलवेज कैसा होता है कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ देखा आपने कभी ब्रेक होता है क्या नहीं होता तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल तो ऑलवेज है हर जगह और अब हम देखेंगे 0 पे वैल्यू और इस fx में देखेंगे इस इंटरवल में कि आल्सो में एप्लीकेबल है कि नहीं है हम जो रूट कमेंट करते हैं वो किसका कमेंट करते हैं f dash x का लेकिन जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कहां पे fx पे नहीं तो सब चीज इसी पे अप्लाई कर दिया तो 0 पे वैल्यू देख कितनी आ रही है c 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है c sin पाई
0, sin n पाई 0 है ना, sin n पाई क्या होता है 0। अगर नहीं ध्यान तो कॉपी में लाल रेखा के ऊपर लिख दो इसको, sin n पाई 0, जहाँ n कैसा नंबर है इंटीजर। पिंक रेखा है तो पिंक के ऊपर लिख लो भाई। तो इसके आगे क्या करेंगे, देयरफॉर Rawls theorem is applicable, hence by Rawls theorem क्या there exists at least one root of which equation, one root of a plus x equal to 0 in 0 से 5, ठीक, यानी this implies cos x plus पूरा लैंग्वेज लिखेगा, इतना सारा लिखना जरूरी ये तो हमने बाद में आप पढ़ो तो समझ में आए इसलिए लिखते हैं, बाद में पढ़ोगे ना। हाँ बराबर आ गई तो वैसे ही हो गया, ठीक है ना, नहीं सही, लेकिन पूरा लिखवा दे रहे हैं, बाद में आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि क्या था, एकदम भूल जाते हैं ना, नहीं भूलते। कई विद्यार्थी तो क्लास के बाद ही भूल जाते हैं, कई एक दिन का समय लेते हैं, कई 2 दिन का, कई 1 हफ्ते का भूलने में, तो इसलिए पूरा इसलिए लिखना है क्योंकि याद रहे, इसलिए आगे का भी याद करते रहे और पीछे का भी याद करते रहे, ऐसा रिवीजन करते रहे। हाँ रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन ही है सफलता का मूल मंत्र, मूल मंत्र। जो विद्यार्थी जितना रिवीजन करेंगे उतना ही, और रिवीजन में करना क्या है, कॉपी, पहला स्टेप क्या है, कॉपी, ये कुछ और ही लेके बैठ गए ऐसे नहीं, पहला क्या करना है, कॉपी, कौन सी कॉपी, क्लास नोट्स वाली, हाँ क्योंकि कॉपी तो हमारे पास तो बहुत सारी, कौन सी कॉपी लेके बैठी है, तो क्लास में जो कराया जा रहा है वो वाली कॉपी बार बार पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए, वही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो एक अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन मॉडल का लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कभी और थोड़ा थोड़ा अभी ठीक है। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं, देखेंगे आप पे कि द फंक्शन f(x) बराबर है, आसान क्वेश्चन, हम चाहते हैं आप क्वेश्चन बात खुद करो, satisfy the condition of Rawls theorem on closed interval 1, 3. Find A and B. This type of question. दिमाग
एक है ना, रॉल्स थ्योरम क्या है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई करा दीजिए। हाँ, सेटिस्फाई करानी है आपको कंडीशन बस। तो द फंक्शन दिस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम ऑन 1,3, मतलब 1 से 3 में ये कंटीन्यूअस भी होगा, दिख रहा है पहले से, ये कंटीन्यूअस भी है, पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशियल भी है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब रॉल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं, कंटीन्यूअस डिफरेंशियल तो है ही है। थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगा कि f of 1 इक्वल टू क्या, f of 3, f of 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस A11 भी है। हाँ, और ये 27 माइनस 9 into 6 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 3a प्लस 3, तो b कैंसिल हो जा रहा है ना, और a कितना है यहाँ से 11, तो a 11 आ जा रहा है और b कैंसिल हो रहा है, तो b के बारे में क्या कहेंगे, b कैन बी एनी रियल नंबर, b कोई भी रियल नंबर हो, ये f of 1 इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, f of 1 इक्वल टू f of 3 होगा अगर a 11 है और b कोई भी रियल नंबर, क्योंकि b पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, b कैंसिल हो रहा है, b 1 होगा तो भी इस इंटरवल में कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक। तो ये स्टेप हो जाए, एक और है, देखिए fx बराबर है x into x plus 3 into e की पावर minus x by 2 satisfies all conditions of Rolle's theorem on -3 0. Find value of c which verifies Rolle's theorem. पूरा क्वेश्चन पढ़िए, which verifies क्या करें, fx दिया हुआ है तो पहले कंडीशन सारी वेरीफाई होगी Rolle's theorem की, तो c फाइंड करो जो Rolle's theorem को वेरीफाई करता है, तो वेरीफाई करने वाला c कौन सा होता है, जहाँ पे f dash x की वैल्यू क्या होती है 0, तो f dash x को जब आप 0 करेंगे ना तो वहां से जो x आएगा इस इंटरवल में वही तो c है, समझ रहे हैं ना, तो करिए ना फिर f dash x, f dash x को 0 करके x निकालना है आपको, f dash x को 0 कीजिए और x निकालिए। अब f dash x को 0 कैसे करें, प्रोडक्ट में 3 फंक्शन लिखा है, इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो इस ब्रैकेट में, तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x और दूसरा ये है, तो वो प्रोडक्ट को लिख दिया, ठीक है, 3 में भी लगा सकते हैं आप, एक को करो, 2 को रहने दो, सेकंड वाला करो, फर्स्ट थर्ड को रहने दो, क्या है प्रोडक्ट में कितने फंक्शन है लगा सकते हैं प्रोडक्ट को, तो कुल मिला के f dash x इक्वल टू 0 करके जो x आएगा उस इंटरवल में वही c है, लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, तो fx को हमने लिखा कुछ इस प्रकार से, और 0 देखते हैं, ध्यान रहे ओपन इंटरवल Rolle's theorem क्या होता है, ओपन इंटरवल मतलब बोलता है कि ओपन इंटरवल -3 में आएगा, तो 0 नहीं बोल सकते ना, देखते हैं -1 तो आ तो रहा है इस इंटरवल में, तो आंसर क्या है चेक करते हैं, चलिए तो f dash x को 0 करना है भाई, f dash x मतलब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x को रहने दिया, e की पावर माइनस x का क्या होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x माइनस x बाई 2 का -1/2, फिर प्लस आगे
e की पावर माइनस एक्स बाई टू करेंगे दिया, इसका क्या तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, ओके। तो अब क्या कॉमन आ रहा है, देखिए e की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन आ रहा है आपको, है ना? तो कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा ये, ऐसा हो गया माइनस यहाँ 2 यहाँ, सर -2। हाँ माइनस 2 सही है बस। तो ये देखिए ये तो ऑलवेज कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको इधर भेज दिया 0 में, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको इधर भेज दिया, तो 2 एलसीएम ले लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4x प्लस 6 बाई 2 बराबर 0 होगा। यहाँ से x निकालना है अपन, तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, मतलब x माइनस 3 और तो इसके लिए क्या क्या आ रही है -2, 3, c की वैल्यू कौन हो जाएगी -2, है ना? कौन से इंटरवल में देखना, ओपन इंटरवल में देखना आपको, -3 से 0 में, therefore c इक्वल टू क्या -2। f डैश x क्या है, f डैश x कैसे करते हैं तो प्रोडक्ट लगाते हैं ना, इसको रहने दिया, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, इसका फिर से करेंगे तो -1/2 प्लस इसको रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3, क्या कॉमन आ रहा था दोनों में, j की पावर -x/2, यहाँ क्या बच गया माइनस ऑफ दिस टर्म अपॉन 2 प्लस का ये, फिर इसको इधर भेज दिया 0 में, पॉजिटिव नंबर है 2 से एलसीएम ले लिया 2, ऐसा ठीक। तो ये है जी आपके सामने यहाँ पे रॉल्स थ्योरम। एक और आगे कर लेते हैं क्वेश्चन लिखे, कंसीडर द फंक्शन सब होगा भाई, क्या टेंशन ले रहे हैं, चैप्टर एकदम कर ले दो ना, अब नया चैप्टर जो है हम आफ्टर दिवाली ही करेंगे, तो जो समय बचेगा उसमें एमओडी एओडी ही करेंगे, सब करेंगे, टेस्ट पेपर कर लीजिए बस, सब आने वाला है क्या होने वाला है। ठीक है। ठीक है करेंगे, डिस्कशन ही करेंगे, टेंशन मत लो। जो थर्ड क्लास है ना, 3 क्लास है ना इसमें, तो आज ये खत्म हो गया, एलएमबीटी भी खत्म हो गया, है ना, और अगली क्लास में रेट ऑफ चेंज, बस ये तो है टॉपिक, और क्या है टॉपिक इसमें, सारे तो कराई दिए, वही रेट ऑफ चेंज, एरर नहीं, हाँ थोड़ा सा बड़ा चलाइए, आपकी क्लास कम लगी है इसलिए बड़ा, मैथ्स क्लास फिजिक्स से कम लग रही है ना कंपैरिजन, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स में चैप्टर्स कम है और सिलेबस वैसे देखा जाए तो टाइम पे है, यस सर, बाकी सब्जेक्ट में सिलेबस कुछ है, इस पर इसमें क्लास ज्यादा लग रही है, और वो हो गया है अभी आपका वो टर्म 1 का है ना सिलेबस, वो भी नहीं हुआ मैथ्स का, यही खत्म हो गया टर्म 1 का सिलेबस, और बताइए क्या खत्म हुआ है, अरे वो तो 2 लेक्चर का है, कभी भी कर लेंगे, तो वो सिर्फ बोर्ड में ही है, इस जेईई मेंस एडवांस में है नहीं वो चैप्टर, ठीक। फाइंड वैल्यू सी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग रॉल्स थ्योरम, फाइंड करना आप सीज में भी, बस थोड़ा सा डेफिनेशन क्वेश्चन फंक्शन को जो है ना अलग तरीके से एक्सप्रेस कर दिया बस।
इसमें भी वही करना है, f dash x को 0 करके कंटिन्यू का डिफरेंशियल तो हो ही जो उसने रोलिंग थ्योरम की वजह से फाइनल ऑप्शन बाय अप्लाइंग क्रॉस और f dash इक्वल टू 6। हाँ चेक करना है तो कर लो ना कॉन्टिन्यूस डिफरेंस। डायरेक्टली या वन पे वैल्यू कितनी आ रही है -6। वन पे लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से लिमिट निकाल लो, एल हॉस्पिटल लगा लो, है ना। चलो तो हमने ऐसा कर लिया, वन पे वैल्यू कितनी आ रही है -6, है ना। चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल किस इंटरवल में, -2 से 3 में। तो डॉटफुल पॉइंट सिर्फ क्या है, 1 ही तो है। 1 के अलावा तो हर जगह क्या है फंक्शन, ये 1 के अलावा देखो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। 1 के अलावा ये है, ये तो 1 पे ही है। 1 के अलावा ये है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस भी कॉन्टिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर यहाँ x - 1 और वैसे भी बोलना है कि x जो है 1 के बराबर नहीं है। तो आप चेक भी कर लो, लिमिट की वैल्यू भी वही आ रही है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 निकालेंगे आप f(x). तो 1 पे लिमिट की वैल्यू आप इस वाले डेफिनेशन से नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। x टेंडिंग टू 1 मतलब हो गया x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं है, 1 को सिर्फ टेंड कर रहा है। तो अगर आप लिमिट की वैल्यू निकालोगे, निकाल एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना। फॉर्म कौन सा बन रहा है, फॉर्म कौन सा बन रहा है भाई, 0/0। तो एल हॉस्पिटल लगा लिया, सही क्या लगा लिया, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल लगा लिया, कितना आ जाएगा, x रख दीजिए आप, कितना 1 रख देंगे तो कितना आएगा, -6। तो क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू क्या 1। ठीक है 1। सर 1/2 1/2 1/2 जो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है क्या 1 पे, वो भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो fx जो लिखा है उसको थोड़ा सा हमने फैक्टराइज के फॉर्म में लिख दिया। जैसे देखो डिफरेंशिएट, कॉन्टिन्यूस तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, है ना, लेकिन u/v रूल लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है प्रोसेस को सिंपलीफाई करो। x - 1 तो इसका फैक्टर होगा ना, क्योंकि x = 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। x = 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो होगा इस क्यूबिक का, वो पता क्या होगा, x² - x² और फिर -x और फिर -6, ये हो जाएगा दूसरा फैक्टर। ठीक, x 1 के बराबर नहीं, कैंसिल कर सकते हैं। तो fx तो आपको दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है fx। क्या क्या अभी तक सिंपलीफाई किया है ना, इसका फैक्टर कर दिया है, इसका फैक्टर आएगा x - 1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, ठीक। तो f(x) करेंगे, है ना, तो f(x) करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, इसका जहाँ पे इक्वल टू नहीं है 2x - 1 2x - 1 when x is not equal to क्या 1। तो f(1) प्लस डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, f(1) प्लस और f(1) 1 प्लस भी यहाँ से निकलेगा, 1 माइनस भी यहाँ से निकलेगा, दोनों कितना दिख रहा है 1। तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी, तो डिफरेंशियल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक। और वैल्यू भी देखेंगे तो -2 पे वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। 3 पे भी वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो दोनों निकाल लो, -2 पे और 3 पे, वो भी कैसे आएगी, सेम आएगी, है ना, क्योंकि -2 और 3 तो है इसके रूट। तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 पे और 3 पे 0 आ जाएगी, है ना।
-2 पे भी 0 है और 3 पे भी कितना है 0। तो रॉल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो बाय रॉल्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं, f(x = 0) हैज at least one root x -2 से 3। तो वो c क्या है यहाँ से, f(x) को जब आप 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट इंटरवल -2 से तो देखो c जो आ गया 1/2। ठीक, ये नहीं कर देंगे फिर f(x) कितना आ गया यहाँ से 0, तो 0 बराबर 0 थोड़ी करेंगे। डिफरेंशिएलिटी जो है यहाँ से चेक की जाएगी, थोड़ी इक्वल टू वाले पे थोड़ी चेक की जाएगी, क्योंकि हम 1 प्लस और क्या निकालते हैं 1 माइनस, तो 1 प्लस और 1 माइनस दोनों इस वाली डेफिनेशन में है। इसको 0 करके x निकालेंगे। अब लिखेंगे L M D T लैग्रांज मिनिमलिस्ट। हाँ जी बोलो सर ये x पर माइनस x बनाना पड़ेगा सर, इक्वेशन दिया रहेगा क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x पर माइनस x बनाना क्यों है, आप u/v लगाओ ना, क्वेश्चन टू लगा लो, डिफरेंशिएशन तो करना है, f(x) को 0 करना है, ये जो था इसको अरे u/v लगा के डिफरेंशिएट कर दो ना, उसमें क्या है, हमने थोड़ा सा x = 1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आती है 0, तो फैक्टर कर लिया, जिससे वो फैक्टर कैंसिल हो गया। लिमिट को सॉल्व करने का एल हॉस्पिटल के अलावा फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, ये होता है एल हॉस्पिटल लगाना, हमने यहाँ एल हॉस्पिटल लगाया, अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। क्या पूछ रहे हैं, ठीक, अगले हेडिंग लिखेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ये क्या है, लिखो लेट f(x) is continuous in closed interval a comma b and differentiable in, इसमें दो ही कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और तीसरा ये नहीं बोला कि a भी वैल्यू और b भी वैल्यू बराबर हो या ना हो, कुछ भी हो कैसे भी हो, then there is at least one c belongs to a comma b such that f(c) = 0। sorry f(c) = 0 नहीं था, f(b) minus f(a) upon क्या b minus, ओके। देखो a से b में फंक्शन क्या है, इस पर कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियल है। उसने ये नहीं कहा है कि ये जैसे रॉल्स थ्योरम में क्या था, ये दो कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन क्या थी उसमें, a पे और b पे वैल्यू कैसे आ रही थी, बराबर आ रही थी, एंड डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा। ठीक, तो अब इसको समझते हैं। देखो क्या कर रहा है कि अगर a से b में फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है ना, और ये नहीं बोला कि f(a) और f(b) कैसे है बताइए इक्वल, ठीक है, तो बनाओ कॉन्टिन्यूस भी डिफरेंशियल भी है, ठीक है ना, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है। तो क्या कर रहे हैं कि कम से कम a से b के बीच में एक ऐसा पॉइंट c जरूर मिलेगा जहाँ पे स्लोप जो होगा उस पॉइंट पे वो किस तरह हो जाएगा f(b) minus f(a) upon क्या b minus a। ये क्या कह रहा है, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ये पॉइंट b मान लिया, इस b के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम, b कॉमा ये ग्राफ है y बराबर fx का, इसका ग्राफ है y बराबर fx का, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे b कॉमा f ऑफ b, और इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे
ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक, तो अगर हम ये जो कॉर्ड है ए बी इसको ज्वाइन किया, ए बी का स्लोप बता सकते हैं क्या? कॉर्ड ए बी का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म याद है क्या आपको? y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो f of b minus f of a upon क्या? b minus a। ठीक, तो क्या कर रहा है कि एक a से b में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा c जहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो इस कॉर्ड के, ये जो लिखा हुआ है उसके बराबर, मतलब वो जो टेंजेंट होगा वो इस कॉर्ड के क्या होगा? एक तरह से पैरेलल होगा, तभी तो स्लोप बराबर होगा। तो क्या करे ये लाइन क्लासेस में थ्योरम एलिमेंटिक क्या कि अगर a से b में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, तो a से b के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट जो खींचा जाएगा वो उसका जो स्लोप होगा वो इस कॉर्ड AB के स्लोप के क्या होगा? बराबर। वो दिख भी रहा होगा कि एक टेंजेंट तो ऐसा जरूर दिखेगा आपको जो इस कॉर्ड AB के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f dash c इक्वल टू क्या? f of b माइनस क्या? f of a अपॉन b माइनस a। तो यही ध्यान रखना है कि अगर इसका कंडीशन क्या है? दो ही कंडीशन है। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ठीक, पता कैसे चलेगा? रोल्स थ्योरम वो एलएमडीटी लगाई थी रोल्स थ्योरम। और अगर f of a और देखो ये फाइंड करने के लिए आप f of a f of b तो निकालोगे ही, अगर वो दोनों बराबर आ गए तो यही क्या बन जाएगा? रॉल्स थ्योरम बन जाएगा। मतलब देखा जाए तो मेन यही थ्योरम है, इसी में रॉल्स इंक्लूडेड है। रॉल्स ने बहुत वो चालाकी कर ली, वो अपना बना दिया। मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो f dash c 0 होगा, तो दिख ही रहा है यहाँ से कि अगर f of a f of b बराबर हो गए f dash c कितना आ जाएगा? यहाँ 0। तो रॉल्स अलग से खुद थ्योरम निकालने की जरूरत नहीं थी, इसी से वो वाली थ्योरम मतलब इसी में वो इंक्लूडेड है। अपना नाम करना था। हाँ, ये टॉपिक बनाना था। इस दिवाली कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। नहीं, वो ऐसा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ऐसा ही रॉल्स थ्योरम जो है सोच के अपना इसको देख के निकाल दिया इस तरीके से। ठीक, अगर ऐसे करने लगे तो ये है जी यहाँ पे। इसमें ध्यान क्या रखना है कि f dash c इक्वल टू क्या आएगा? स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आएगा उस पॉइंट पे वो क्या आएगा? कॉर्ड कॉर्ड a और b को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी उसके स्लोप के बराबर होगा। ऐसे ये तो इसमें दिख रहा है एक ही, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाएं, एक से ज्यादा कैसे दिखेंगे आपको? देखो ये a ये b, ठीक, ठीक। ऐसा है, तो आपको इस वाले डायग्राम में पता क्या क्या दिखेगा? कितने ऐसे टेंजेंट दिखेंगे जो इस कॉर्ड के पैरेलल होते हुए दिखेंगे। कितने ऐसे टेंजेंट आ जाएंगे इस कॉर्ड AB के पैरेलल होंगे? एक तो क्या होगा? ये होगा, ठीक, ये इधर होगा। तो इसलिए बोला है कि देयर इज एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे टेंजेंट होगा, उस स्लोप जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे वो इस A और B को ज्वाइन करने वाले, मतलब एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन इससे तो रॉल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं, है ना। मेन यही एक तरह से। तो वेरीफाई एलिमेंटिटी कराएं क्या? नहीं सर, डिस्कशन करेंगे। चलो एक कर लेते हैं ना। देखो वेरीफाई एलिमेंटिटी डिस्कशन के लिए थर्ड क्लास, जो थर्ड तीसरी क्लास है ना, टेस्ट भी करता है सारी पूरी क्लास डिस्कशन क्लास रहेगी ना उस वहाँ पे, क्योंकि हम अगली क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे। तो एक क्लास में बचा रहेगा ना, उसमें पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1.5 घंटे डिस्कशन। हाँ 1.5 घंटे करेंगे, सब हो जाएगा। जो भी बात का आया है आपका हमारे पास, तो वो उस दिन हम सब लौटा देंगे। ठीक, चल तो वेरीफाई एलिमेंटिटी कल पहले ही मैं नहीं आऊँ। कल नहीं बोले, थर्ड क्लास, लास्ट वाली जो क्लास है तीसरी क्लास।
वेरीफाई एलिमेंटिंग इसके लिए क्या पहले से बता देना सही है ना, देखो आज तो बोला नहीं था डिस्कशन में, तो फिर क्या है कि का 2-3 बच्चे तो डाउट पूछेंगे और बाकी सारे समझ रहे हैं ना, पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए फिर कीजिए, तो उसकी बात थोड़ी सी अलग रहती है और मेंटली आप प्रिपेयर भी रहते हैं, है कि नहीं? इसमें सर डाउट भी आते हैं। हाँ ऐसे 1-2 बच्चे कहने पे ऐसे कर लेना, इस बार नहीं पूरी क्लास को पहले इन्फॉर्म कीजिए देन ऐसे किया जाता है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग ऐसा होता है, नहीं तो सर डिस्कशन कर लेते, किसी ने कहा डिस्कशन कर लेते, सर पढ़ लेते हैं, इसकी बात माने बताइए डिस्कशन वाली सर कुछ नहीं, बैठ जाइए आप भी बैठ जाइए। वेरीफाई एलिजिबिलिटी fx इक्वल टू ठीक 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 fx कॉन्टिन्यूअस है क्या? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है क्या? तो यस कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशियल भी है, क्यों? क्योंकि fx पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल होता है, ये बात आपको मालूम है, अच्छी बात है, नहीं मालूम आपने पढ़ा ठीक। चलिए तो इसके आगे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल होने के बाद फिर क्या होता है, बस इतना ही कंडीशन है एलिमेंटिटी का, है ना? तो बाय एलिमेंटिटी कम से कम एक सी जरूर आएगा, कहाँ से? इस इक्वेशन से 2 f डैश c इक्वल टू क्या सही है? नहीं तो therefore by LMBT there exists at least one C belongs to A comma B where f dash C equal to क्या f of B minus, अब देखो यहाँ पे B कितना है जी? B is 1 0 आएगा और A कितना है -1, B is 1 A is -1, ठीक। बोलिए f dash C कितना आएगा? f dash C f dash x करो और फिर इस तरह का c रख दो, f dash C का मतलब समझते हैं ना, f dash x क्या कितना आया? अरे f dash x क्या कितना आया? -2x + 4 और उसमें x की क्या रख देंगे c, तो वो होगा f dash C। अच्छा 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे 1 रखे ना यहाँ पे, -1 + 4 + 5 9 -1 8 -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 6 - 4 2 सॉरी कितनी आ जाएगी? 0 आएगी और 1 - 4 कितना आ गया? 4। देखो f dash x ये आया, f dash c निकाला, f dash c मतलब f dash x में x के जगह c रखना है, तो कितना आ जाएगा ये? -2c + 4 = 4, तो c बराबर कितना? c बराबर 0 प्लस क्या 0 जो आया वो -1 से 1 के बीच में आया क्या? आया। हेंस मेरे समझ में नहीं आया क्या नहीं आया भाई? प्रोसेस की समझ में क्या हो गया बस समझ आया। अरे बहुत सारा है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल है ना, एलिमेंटिटी कहता है क्या है? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल है उस इंटरवल में तो कम से कम एक रूट जरूर होगा, एक कम से कम एक सी जरूर आएगा जहाँ पे f dash किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन से जो हमने c निकाला है वो देख रहा, वही तो चेक कर रहे कि इस c में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉइंट जवाब क्या चल रहा है? क्लोज इंटरवल नहीं सर वो स्टेप वो वाला कैसा है? देखो तो एलिमेंटिटी क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है फंक्शन अगर, तो बाय एलिमेंटिटी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू क्या a comma b, जहां पे कम से कम एक c जरूर आएगा सेंटर में जहां पे f dash c इसके बराबर होगा। अब यहाँ एक का मतलब इंटरवल क्या है? -1 a -1 है और b 1 है, तो a की जगह रख दिया -1, b की जगह रख दिया 1, और ये क्या है? f dash c। f dash c कैसे निकालोगे? अब अगर c पे कंफ्यूजन हो रहा है तो f dash x में सॉल्व कर लो, c मत रखो, x की वैल्यू निकाल लो, अरे जो x है वही c है। या f dash c को हमने ऐसे किया है क्या, पहले f dash x फाइंड कर लिया है और उसमें x की जगह क्या रख दिया? c रख दिया है, तो f dash x आएगा कितना? -2x + 4
उसमें सी रखोगे x की जगह तो -2c + 4 सी आया कहाँ रख दिया। ये सी तो है, कंडीशन क्या है, a + c है, a + c बराबर है ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, a + c लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन वेरीफाई वाला नहीं करा रहा। देखो अगला क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आपको देखेंगे किस पे, रॉल्स थ्योरम पे मॉड्यूल में, है ना। खत्म हो गया और क्या है, ये नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी for which conclusion of mean value theorem holds for the function f(x) बराबर log x plus p on the interval 1, 3. चलिए यही है लास्ट क्वेश्चन, मतलब एलिमेंट्री का रेट ऑफ मेजर। अगला टॉपिक है और मेजर है वो एक क्लास में आपका पूरा चैप्टर बता दें, आधे में ये क्वेश्चन फिर भी। हाँ जी सॉल्व करो, देखो सी क्या है, मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करा, मतलब यही लगाएंगे एलिमेंट्री। आपको करना क्या, सी निकालना है ना, सी कैसे निकालेंगे, उसी इक्वेशन से f + c = f of b minus f of a upon b minus a। चेक करते हैं, सी आ रहा है 2/11। आंसर नहीं दिया इसका, 2/11 सर 2 log 3 base e 2/11 देखिए तो f'(c) बराबर क्या लगाना है कंडीशन, कह रहा है कि होल्ड्स होल्ड कर रहा है फॉर दिस फंक्शन, तो c निकालो। c कहां से निकालेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम जो आती है, f'(c) बराबर अकॉर्डिंग टू थ्योरम f'(c) = क्या, f of b minus f of a upon b minus a। अब यहाँ पे b कितना है, b is 3, a is 1, 3 minus 1। f'(c) कैसे आएगा, f'(x) करो और उसमें x की जगह c रख दो, 1/c, तो log x का डिफरेंस कितना होता है 1/x, और इसमें x की जगह रख दिया c। ठीक, उसको लिखने का तरीका ऐसे, ये है कितना 1/3, f3 कितना आएगा, x की जगह 3 रख दो 0। तो log 1 कितना होता है 0। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/log3 base e। ठीक, अच्छा इसको लिख सकते हैं, जिन्होंने लॉग पढ़ा है, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो 2/ln3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 1/में से इसको हटाएंगे तो log e base 3 ब्रैकेट प्लस
आंसर मान लीजिए फॉर्म में लिखा है इस वजह से डिनोमिनेटर में ना लेके ऐसे लिखा हो तो वो आना तरीका है। अब जो है एक क्वेश्चन और करा थे आप है ना, एलएमबीटी का तो यही 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये दोनों हमने करा दिए। एक रॉल्स पे करा दे रहे हैं, जो आपको ये डाउट आएगा इधर से लिखो, टाइम बचा हुआ तो करा देते हैं, अभी ट्राई कर लो। रुको ठीक है ये let fx is differentiable function and gx be twice differentiable function. आगे लिखा है zeros of fx comma g dash x b a comma b respectively, और कहा है a जो है b से, तो प्रूफ करना है ये सब a is less than b. तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसका प्रूफ करना है कि इसका कम से कम एक रोटेशन सेंटर लाई कर रहा है, तो ये बताइए क्या है, कि f डैश x है ना। इसको चलो दूसरा फंक्शन मान लेते हैं कि इसको क्या मान लिया, ये जो इक्वेशन है इसको क्या मान लिया, हाँ लेट h डैश x इक्वल टू क्या, f डैश यूज हो रहा था इसलिए f डैश नहीं मान रहे, तो अब तक मानते आ रहे थे, तो लेट h डैश x इक्वल टू क्या, ऐसा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई रॉल्स रॉमन लैंग्वेज है क्या, कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट इन द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या मानते हैं, f डैश x, पहले क्वेश्चन किया था सही है, जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या मानते हैं, f डैश x मानते हैं, मानते कि नहीं मानते, बोलिए मानते हैं ना, मानते हैं ना, तो मान लिया लेट h डैश x इक्वल टू, और hx क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा ये दिमाग यहाँ पे लगेगा कि इंटीग्रेशन क्या होगा, hx क्या लिखेंगे यहाँ पे, hx क्या होगा सोच के बताइए, fx dot dx नहीं fx dot d dash x, हाँ fx डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, पता है किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, fx into g dash x का लिखा हुआ है, fx into g dash x का क्या होगा, fx को रहने दिया g dash x का डिफरेंशिएशन g double dash x, फिर g dash x को रहने दिया fx का f dash x, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये h dash x, ये दिस इज d by dx ऑफ क्या, d by dx ऑफ क्या, इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है fx into क्या g dash x, ये आपको समझना चाहिए। तो hx क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना है, fx क्या g dash x। अब इसमें देखिए एप्लीकेबल है क्या रॉल्स थ्योरम, तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस तो दे रखा है पहले ही, ये लैंग्वेज लिखा था इतना,
डिफरेंशियल है मतलब कॉन्टिन्यूस भी है, जो कांस्टेंट डिफरेंशियल होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल तो पहले से है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जीरोस ऑफ fx b क्या a, मतलब a पे वैल्यू fx की कितनी आ रही है 0, g डैश x की वैल्यू b पे कितनी आ रही है, ये जीरोस का मतलब समझ लेते हैं ना, जीरोस का मतलब a पे वैल्यू x की क्या आ रही है 0 और g डैश x की b पे वैल्यू क्या आ रही है 0। तो बताओ h ऑफ a निकालेंगे हम, h ऑफ a निकालेंगे तो f ऑफ a 0 है तो 0 हो जाएगा, h ऑफ b निकाला तो 0, g डैश b भी कितना दिया हुआ है 0, तो h ऑफ a बराबर h ऑफ क्या दिख रहा है आपको b, hence by Rolle's theorem h dash x मतलब given equation has at least one root in a comma b। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर इसके बाद वाले लिखिए, देन by Rolle's theorem we can say that s dash x equal to 0 has at least one root in a comma b। क्या नहीं बोलिए, ओपन इस तरीके से देखिए आपने, अरे वही लैंग्वेज लिखना है जो पुराने क्वेश्चन में लिखा है, ठीक।